सर्वदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर् नित्यमंगलम। सबसे पहले हमने विश्वामित्र जी द्वारा जो सुनाया गया, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोपि महातेजाः ये चे मे तपसि स्थिताः, उस श्लोक का जो अर्थ है, जो हमारे श्री कृष्ण सूरि स्वामी जी द्वारा बताया गया है, तदनुसार हमने उन सदर्थों को अनुभव किया, उन सदर्थों का अनुभव किया। राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हमारे राम जो है, ये क्या, हमारे मेरे राम जो है, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे राजीव लोचन हैं, वे युद्ध नहीं कर पाएंगे। युद्ध करने की जो योग्यता है वो राम के पास नहीं है। राक्षसों के साथ लड़ना जो है वो बहुत दूर की बात है। राघवेंद्र अभी तक किसी से युद्ध करने लड़ने कभी निकले ही नहीं हैं, तो फिर कैसे आपके साथ मैं राम को भेज सकता हूं। देखिए, वैसे तो सब जानते हैं कि शिव जी जो है वो नीलकंठ कहलाते हैं। यहाँ राजा दशरथ बोलते हैं कि हमारे राम जो है वे क्षीरकंठ है, शिव जी नीलकंठ है और राम जी जो है वे क्षीरकंठ है। मतलब जैसे बच्चे अपने माँ के पास जाकर के दूध पीते हैं, समझो थोड़ा बहुत बड़े तो हुए हैं, फिर भी उसी उम्र के एक बालक ही समझो। उनके गले में अभी भी, उन्होंने जो दूध पिया है वो दूध अभी गले में ही है, अभी अंदर उतरा ही नहीं है। तो क्षीर कंठ है वे। और उनके पास जाएंगे तो उन्होंने जो दूध पिया है उसकी जो गंध है वो भी आप सूंघ सकते हैं। कहने का मतलब वे बालक है, कैसे भेजूं आपके साथ। और कल हमने देखा, असल में राघवेंद्र सरकार क्या थे तब, किस उम्र में थे, किस उम्र के थे, ये विचार करने योग्य है ये बात। क्योंकि राजा दशरथ यहां बोल रहे हैं कि अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। और अम्मा जी सन्यासी के रूप में जब रावण आया था तब बोलती है
समाद्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने। मैं राम जी के गृह में घर में 12 साल रही। तो अभी ये 16, अभी 16 के भी नहीं हुए, इसका मतलब 15.5 या पौने 16 समझो। तो और साथ में 12 साल को गिन लो। तो जब वन के लिए निकले तब राम 28 साल के हुए, ऐसा मालूम होता है। और देखिए, सीता मैया स्वयं कहती है, भर्ता मम महातेजो वयसा पंचविंशकः। जब वन के लिए निकले तब राम 25 साल के हुए, और अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते, मैं 18 साल की थी, ऐसा भी स्वयं अम्मा जी बताती है। तो देखिए, अभी ध्यान देंगे तभी ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले राजा दशरथ बोल रहे हैं कि राम जो है वो 16 साल के भी नहीं हुए, 16 के आसपास के हैं समझो। तो अम्मा जी कहती है कि 12 साल शादी के बाद मैं राम के घर में रही। तो 16 और 12, 28। तो ये ज्ञात होता है जब वन के लिए निकले तब प्रभु 28 साल के थे। ये एक बात है। अम्मा जी देखो, रावण के पास, मतलब रावण जब आया था अपहरण करने सन्यासी के रूप में, तब अम्मा जी बोलती है, मैं 12 साल राम के वहां रही, और जब वन के लिए निकले तब राम 25 साल के थे, और मैं जो हूं मैं 18 साल की थी तब। ये एक बात है। और देखिए, कौशल्या देवी कहती है, राम उनसे मिलने गए। कौशल्या को तो पता नहीं है कि राम अभी वन के लिए निकलेंगे करके, राजा दशरथ ने इस तरह आज्ञा दिए हैं करके मालूम नहीं है। बस इतना मालूम है कि कल राम राजा बनने वाले हैं, कल पट्टाभिषेक महोत्सव है। तो राम जैसे गए तो एक रत्नमय सिंहासन प्रदान करती है कौशल्या देवी। राम इसमें बैठो, इसमें बैठो, कल राजा बनने वाला है ना तू, तो इसमें बैठो, रत्नमय सिंहासन में बैठो। राम बोलते हैं कि रत्नमय सिंहासन में बैठने की जो अधिकार है वो मेरे को नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं अधिकारी नहीं हूं, इस तरह एक ऊंची आसन पर बैठ सकूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। अब तो मैं दर्भासन में बैठने के लिए अधिकारी हूं। जैसे ऋषि लोग, महर्षि गण, ऋषि मुनि लोग बैठते हैं, ऐसे दर्भों से बनाया गया जो आसन है, जो दर्भासन बोलते हैं, यदि आपके पास दर्भासन है तो वो बिछाओ, तो उसमें बैठूंगा मैं। राम बोले। तो माँ बोली, रत्नमय सिंहासन को छोड़ करके दर्भासन में बैठने की क्या जरूरत है, क्यों ऐसा बोलते हो। तब राम समझाते हैं, इस तरह है, मेरे को 14 साल तक वन में जाना होगा, मैं जाके आता हूं। तब माँ क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। तब वो कहती है, देखो बेटा, जब से तेरा जन्म हुआ तब से लेकर के मैं विचार करती थी कि राम कब राजा बनेगा करके। तब से लेकर के मैं इंतजार करती थी कि एक ना एक दिन मेरे राम राजा बनेंगे। तो दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य पुत्रक आसितानि प्रकांक्षान्त्या मया दुःख परीक्षयम्। तो बोलते हैं कि लगभग
17 साल से मैं इंतजार कर रही हूं, जब से तेरा जन्म हुआ तब से लेकर 17 साल से मैं इंतजार कर रही हूं, लेकिन अभी तू कह रहा है कि मैं वन में जाऊंगा करके। इस बात को मैं कैसे ले पाऊंगी, बताओ। तो अभी पहले से आते हैं। वो षोडश वर्षों में, 16 के भी नहीं हुए। कौन बोले? राजा दशरथ बोले विश्वामित्र जी को। और अम्मा जी रावण रूपी, सन्यासी रूपी रावण जो है, उनसे क्या बोले? मैं 12 साल तक राम के वहां रही, और जब वन के लिए निकले तब राम 25 साल के हुए और मैं 18 साल की थी। और अभी कौशल्या देवी क्या कह रही है? 17 साल से, जब से तेरा जन्म हुआ तब से लेकर 17 साल से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, कब तू राजा बनेगा करके। अरे सबके सब इस तरह अलग अलग बातें करेंगे तो हम लोग फिर कैसे पहचाने कि राम कितने साल के थे जब विश्वामित्र जी के साथ गए तब, और राम कितने साल के थे जब वे वन के लिए निकले तब? ये तो मालूम तो होना चाहिए। देखो ये सब जो है राम के लिए तो बहुत निकट है, निकट संबंधी गण है। एक तो पिता हुए, एक तो पत्नी, और एक माँ हुई, अम्मा जी। तो तीनों इस तरह अलग अलग बातें करेंगे तो कैसे फिर फैसला किया जाए कि राम जी का असली उम्र क्या है? वैसे ये कैसे मालूम पड़ेगा फिर? देखिए, कल मैंने एक बात ये भी बताया। देखो, ब्राह्मणों को वैसे गर्भाष्टम जब होते हैं उम्र, तब उपनयन संस्कार करना चाहिए। 7-8 साल के जब होते हैं तब उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। जब 11 साल के होते हैं समझो, तब क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। और 16 साल के जब होते हैं तब तक वैश्य जो है वे अधिकारी बनते हैं। कोई भी होंगे, 16 साल तक तो उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। उसके बाद जो किया जाता है वो निष्फल हो जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो देखिए, कौशल्या देवी कहती है कि 17 साल से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो तो हमने देखा। तो यहाँ इस तरह एक निर्णय किया जाता है। इस 17 साल की बात जो वो बोलती है ना, तो समझो 11 साल के थे तब तो उनको ब्रह्मोपदेश किया गया, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार। जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है समझो, तो उस दिन से हमारे दूसरा जन्म जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि द्विजत्व को पाते हैं ना, द्विज कहलाते हैं, दूसरा जन्म है। तो तब से लेंगे तो 17 साल की बात तब से लेकर कौशल्या देवी कर रही है। 11 साल के थे राम, तब उनको जनोई पहनाया गया। तो कहती है कि 17 साल से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि तू कब राजा बनेगा करके। तो 11 और 17, समझो। तो जब वन के लिए निकले तब 27-28 साल के होंगे फिर। हम्म? लेकिन बताते हैं कि जब वो शोक में हैं कौशल्या देवी, तब इन सब बातों को वो याद नहीं कर पाएगी, जनोई संस्कार कब किया गया। और धर्मशास्त्र के अनुसार वो जो द्विजत्व को जिस दिन राघवेंद्र सरकार पाए समझो, तो उस दिन से वो गिण के फिर 17 साल बोलेगी, ये सब संभव नहीं है। देखो, दुखी है तो ये सब याद करके बोलेंगे क्या? दुखी है तो मन में जो असली बात वो ही निकलेगी मुंह से।
इन शास्त्रों को परामर्श करके, इन शास्त्रों के हिसाब से बोलना जो है वो संभव नहीं है। वो सब तो ध्यान में तो तब तो आएगा ही नहीं। तो फिर इन बातों का समर्थन किस तरह किया जाए? अभी एक बात है, बहुत सुंदर व्याख्यान है इधर। तो बताते हैं कि अम्मा जी जो बोले हैं ना, वही सही है। सीता मैया जो बोले हैं वही सही है, क्योंकि सामने एक सन्यासी आए हैं। भले वो रावण है, वो बाद में तो पता चला, पहले जो आए हैं वो सन्यासी है। तो सन्यासी आकर पूछता है, तो अम्मा जी तो बहुत ध्यान से ही जवाब देगी, एक एक अक्षर ध्यान में लाकर वो बताएगी, क्योंकि सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो वो जो बताती है वही सही है। अम्मा जी जो बताती है वही सही है। मतलब शादी के बाद मैं 12 साल तक वहां रही, और प्रभु जो है जब वन के लिए निकले, तब समझो वे 24 और 25 के आसपास थे। समझो, यही सही है। यदि यही सही है तो उन दोनों के जो बातें हैं, दशरथ और कौशल्या के बातें जो है, उन बातों का समर्थन किस तरह किया जाए? अभी आपको समझ में आ जाएगी ये बात। राजा दशरथ बोले, ऊन षोडश वर्षों में, 16 साल के भी नहीं हुए बोले, लेकिन कितने के हुए ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। 16 साल के भी नहीं हुए, इतना ही बोले। देखो, घर पे जब खाना बनाते हैं तो कुकर में कुछ रखा है, तो अम्मा जी बोले कि सीटी आ जाए तो बंद कर देना। तब आप क्या पूछेंगे? विजिल आ जाए मतलब सीटी आ जाए तो बंद तो करना ही है, लेकिन एक विजिल, दो विजिल, तीन विजिल, चार विजिल, जो भी है बता के तो जाओ, तभी तो पता चलेगा ना। यदि बोले ही नहीं है तो क्या समझेंगे आप पूछेंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहां राजा दशरथ कहता है कि 16 वर्ष के भी नहीं हुए, सीटियां आ जाए तो बंद कर देना, ऐसी बात है ये। तो ये जो वो न शब्द आया ना, वो न षोडश वर्षों में, कमी है। वो न शब्द यहाँ क्या अर्थ देता है? ये 16 साल से कम उम्र वाले हैं, तो कितने कम हैं? तो बताते हैं 5 से लेकर के 16 साल तक की जो अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? पौगंड अवस्था बोलते हैं। 5 से लेकर के 16 साल तक की जो उम्र है, उसको कहते हैं कि पौगंड अवस्था बोलते हैं। तो राम जो है उस अवस्था के हैं। तो फिर 12 साल के हैं मेरे राम, ऐसा तो कह सकते थे विश्वामित्र जी से। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, सन्यासी के रूप धारण करके जब रावण आया था, तो अम्मा जी बहुत ध्यान से उनसे बात करने लगी। और अम्मा जी जो उनसे बात करेगी तो सत्य ही बोलेगी, हमेशा सत्य ही बोलेगी, लेकिन उस वक्त और भी ध्यान देगी। ये तो हमने देखा। अभी विश्वामित्र जी सामने हैं, तो राजा दशरथ ध्यान नहीं देगा क्या? राजा दशरथ को भी तो ध्यान देकर बात तो करनी चाहिए। वैसे ही वो न षोडश वर्षों में, ये कैसे सही है? 12 साल के हैं तो 12 साल के हैं बोलना चाहिए, अभी 16 साल के भी नहीं हुए करके क्यों बोले? उसी का जवाब मैंने नीचे बताया था कि ये जो पौगंड अवस्था जो है, 16 साल तक, 5 से लेकर के 16 साल तक की जो उम्र है, वो पौगंड अवस्था कहा जाता है। तो अभी उसी अवस्था में है राम, ये बताने के लिए उन्होंने ये 16 साल के भी नहीं हुए करके वहां बोले, अवस्था के हिसाब से बोले। ये पौगंड अवस्था के हैं तो बालक ही समझो, तो उनको
युद्ध लड़ने के लिए ले जाना जो है वो अनुचित है, वो सही नहीं है। तो अवस्था के हिसाब से वो सोचकर बोले, आप आज आए हैं उनको लेने के लिए, और भी 4 साल बाकी है समझो, और भी 4 साल उनको आप लेने के लिए आ नहीं सकते हैं, तब तक वे पौगंड अवस्था में ही रहेंगे, उसके बाद ही वो जवान होंगे। हम्म। तो राजा दशरथ जो ऊन शब्द जो बोले ना, तो उस ऊन शब्द 16 साल के कुछ कम है। तो कितने कम है? वो 4 साल कम है। पुनः 4 साल तो बहुत बड़ी चीज है महाराज। तो 4 साल उन्होंने वैसे ही गवा दिया, और बोले कि वो न षोडश वर्षों में 16 साल के भी नहीं हुए। तो जवाब ये याद में रखिएगा कि ये जो पौगंड अवस्था है, तो अवस्था के हिसाब से वे बोले। बस बात खत्म। अभी देखो, आप पूछेंगे कि ये कौशल्या देवी ने जो बात किया है 17 साल तक, पिछले 17 साल से, जब से तेरा जन्म हुआ तब से लेकर इस 17 साल से मैं ये प्रतीक्षा कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं कि तू कब राजा बनेगा करके। ये जो बात है, इसका समर्थन किस तरह किया जाए? अद्भुत तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो क्या बोलती है, दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य पुत्रक, दश सप्त च, दश और सप्त, 10 और 7, 17। और बाद में देखिए दश सप्त च वर्षाणि, एक चकार आया है। चकार का अर्थ होता है, यदि मैं बोलूं रामम च, राम भी बोलते हैं ना, लक्ष्मण भी, लक्ष्मण को भी, लक्ष्मणम च, रामम च, इस तरह बोलते हैं ना, उनको भी। ये जो चकार का अर्थ होता है, और भी, इसका मतलब उनको भी साथ ले लो ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो जाओ, तुम जाओ, उनको भी साथ ले जाओ, एक बात है। ये जो भी बोलते हैं ना, वो चकार का अर्थ होता है। तो और भी, तो दश सप्त, और क्या बोलते हैं, दश सप्त च वर्षाणि, इसका मतलब हुआ ये सप्त के बाद ये जो चकार आया है, उस चकार का अर्थ है और एक सप्त, और एक साथ, और एक साथ ही उसका मतलब है। दश सप्त च वर्षाणि, इसका मतलब दश सप्त, सप्त वर्षाणि। ये चकार के नीचे क्या लिखना चाहिए? एक साथ लिखना चाहिए, सप्त लिखना चाहिए। तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? दश सप्त 17, चकार का अर्थ होता है और एक साथ, तो गिन लो 24 साल के हुए। प्रभु जब वन के लिए निकले तब 24 साल के हुए, ये ज्ञात होता है। तो इसलिए देखो, हमने ये 24-25 साल के थे, इस बात का तो निर्णय सही ढंग से हमने कर दिया। फिर भी कोई प्रमाण हो तो अच्छा है। देखिए क्या बोलते हैं श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज, वो न शब्दम, वो न शब्दम षोडश संख्या वैकल्यत काट्टमत्तनै पोक्की विकल संख्यै இன்னதென்று விசேஷிக்கமாட்டாத சாமானிய சப்தமாகையாலே விசேஷ ஆகாங்ஷை உண்டாக रावणனுக்கு हितम சொல்லுகிற मारीचन। रावण मारीच के पास गया और बोला कि तू मदद कर, सीता को अपहरण करना चाहता हूं, तो तू मदद करेगा तो संभव है। तब वो हित कहता है रावण के लिए, अच्छी बातें बोलता है। तब वो बोलता है, रावण तू जानता ही नहीं है राम कौन है। वृक्षे वृक्षे च पक्ष्यामी, मुझसे पूछो राम कौन है, मैं बताता हूं। तो वे पहले आए थे विश्वामित्र जी के साथ, जब आए थे तब वे ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे। तभी उन्होंने इतना मारा, इतना मारा। अभी तो वो शादीशुदा है, गृहस्थी है। तो समझ लो कि ब्रह्मचारी थे तब भी उन्होंने
इतना मारा, तो अभी आएंगे तो मेरा क्या होगा फिर। मैं जानता हूं राम क्या चीज है करके। और वो बोलता है, कोई रा करके बोलेंगे ना तब भी मैं घबरा जाता हूं, मारीच बोलता है। रात को आऊंगा करके कोई बोलने वाला है तो वो रा करके शुरू करेगा ना, मारीच, मैं रात को आऊंगा, तो वो जब रा बोलता है तभी मारीच घबरा जाता है। जो बैठा हुआ बंदा खड़ा हो जाता है, या क्या राम बोलेगा क्या, कब से है, जब ब्रह्मचारी थे तब मेरे को उन्होंने इतना मारा, तब से लेकर आज तक कोई रा करके उस शब्द उस अक्षर का जब इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब भी घबराहट हो जाती है। बोलो। मारीचन कहता है, मारीच कहता है, तो वृक्षे वृक्षे च पश्यामि, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखूं तो भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखूं तब भी लगता है कि वहां राम ही खड़े हैं। तो इस तरह बोलता है। तो देखो उस वक्त राजा दशरथ क्या बोलता है, जब विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं ना, तब एक बात बोलते हैं, बालो द्वादश वर्षोऽयम् अकृतास्त्रश्च राघवः। एक जगह पे वो न षोडश वर्षों में बोले ना, अभी और एक जगह है उसमें क्या बोले, देखो, बालो द्वादश वर्षोऽयम् अकृतास्त्रश्च राघवः। ये जो राघव है मेरे पुत्र, 12 साल के ही है, अस्त्र शस्त्रों में वे निपुण नहीं हैं करके बोलता है। तो उस उम्र में मेरे भाई, मारीच कहता है, मेरे भाई सुबाहु को मारकर और मेरे को समुद्र में दबाकर उन्होंने जो साहस किया, तब वे 12 साल के थे। तो उसी समय राम जी जनक देश गए, मतलब मिथिला गए, तो वहां शादी किया। तो उसके बाद 12 साल तक अम्मा जी अयोध्या में रही। समा द्वादश तत्राहम राघवस्य निवेशने। तो जब वन के लिए निकले, तब 24 साल खत्म होकर 25वें साल बैठा है, ये मालूम पड़ता है। तो दश सप्त छह, वो भी आप गिन लो, 24 तो हो ही जाता है। तो उन षोड़श वर्षों में 4 साल कमी है, 16 साल होने में 4 साल कमी है। ऐसा क्यों बोले, वो अवस्था के हिसाब से बोले, 5 से लेकर के 16 साल तक वे बालक ही रहेंगे। अब तो वो 16 साल के भी नहीं हुए, मतलब अभी जवानी अवस्था को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। तो इसके पहले आप किधर आ गए, कहाँ आ गए उनको लेने, इस तरह वे पूछते हैं। तो अब तो समाधान तो अच्छी तरह पूरा हो गया है। और आगे बताते हैं, दश सप्त च வும் दश என்று பத்தும் சப்த என்றேழும் ச என்று இன்னுமொரு ஏழாய் ஈரேழு பதினாலாய் பத்தும் பதினாலும் 24 கழிந்து 25ஆகிறதென்று சப்தார்த்தமாயிருந்தது. ஆகையாலே வியாஹதம் போலே தோற்றின 3 பிரதேசமும் இவ்வோ பிரமாண யுக்திகளாலே அவ்யாஹதமாய் சேரக் கிடக்கிறது. ஆனால் நெடுமேடு நெடும் பள்ளமுமாக ஊனஷோடச வருஷா என்று ஷோடச வருஷ பிரசங்கமென் பாலோ துவாதச வருஷோயம் என்றும் பாலோ ஹ்யகிருத வித்யஸ்ச என்றும் काक पक्षधरम बालम, काक पक्षधरम बालम। राम के बाल देखो अभी बांधने योग्य भी नहीं हुए। जैसे बाल बनाते हैं समझो, तो पहले धीरे धीरे जैसे बाल बढ़ता है, तो शुरू शुरू में उसको बांधना जो है वो संभव नहीं है। जब 16 साल के होते हैं तब बाल तो ऐसे पीछे, जैसे आजकल बच्चे लोग बढ़ाते हैं ना, बीच में बहुत चलता था, फंक करके लोग रखते थे ऐसे ऐसे, ये सिनेमा वाले रखते हैं, तो आजकल बच्चे भी अनुकार करते हैं उन्हीं के। तो ऐसे जैसे जैसे पीछे पीछे इस तरह बाल जो रखते हैं,
16 साल के बाद ही वो अच्छी तरह दिखेगा, अच्छी तरह वो आएगा, समझो। तो काक पक्ष धर्म, अभी जो है राम, वे बाल को सही ढंग से बांध भी नहीं सके, ऐसे उम्र में हैं, ये बताते हैं। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि बाल आषोडशात वर्षात पौगंडच्छेति कीर्त्यते, जो मैंने कहा था। आषोडशात वर्षात, 16 वर्ष, 16 साल तक पौगंड, पौगंड नाम है उस अवस्था जो है, उस अवस्था का नाम, इस तरह मनु भगवान बताते हैं। तो आगे बताते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे हैं। हे विश्वामित्र महर्षि, मैं खुद आता हूं और चतुरंग सैन्य जो है उस सैन्य को भी साथ लेकर जाएंगे, और राम को भी लेकर जाएंगे। लेकिन राम जो है किसी के निगरानी में रहने योग्य उम्र वाले हैं, किसी के देख रेख में रहने योग्य उम्र वाले हैं। तो इसलिए बोले भून षोडश वर्षों में। और बताते हैं, देखो, ஒரு குரட்டிலே இக்குரட்டிலே தெரித்தால் अकुरट्टिले पाल तेरिकुम परुवम என்கிறான்। अभी भी दूध पीने योग्य ही उम्र है उनके। ये थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। वे भी आजकल तो बहुत ज्यादा, 3 साल के बाद तो कोई बच्चे तो दूध तो नहीं पीते हैं वैसे। समझो कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 3 साल भी बहुत ज्यादा है आज के हिसाब से। 1.5 2 साल तक माता जी के पास जैसे स्तन्यपान करते हैं, समझो। यहाँ राजा दशरथ बताते हैं, राम देखो, जब दूध पीते हैं, समझो, तो दूध पीते तो उसको तो वैसे अंदर से क्या करते हैं प्रभु, वैसे शक्कर के जैसे पीते हैं, समझो। तो ऐसे श्वास भी अंदर लेना जब होता है, जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, समझो, तो उस वक्त जो उन्होंने पिया है वो दूध भी बाहर निकल जाता है। तो ऐसे उम्र में है राम। बोलो, दूध पीते हैं तो क्या करते हैं, शक करते, बिल पीते हैं। फिर जब श्वास छोड़ते हैं तो उस वक्त साथ साथ दूध भी बाहर निकल जाता है। बेचारे इतने भी नहीं जानते कि उसको तो अंदर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, ये भी पता नहीं है। तो ऐसे उम्र के हैं। इसलिए कहते हैं कृतम तत्क्षीर कंठे न, क्षीरकंठ है वे, मैंने नीचे बताया था वो। देखो, जैसे आप लेने आए हैं विश्वामित्र महर्षि उनको युद्ध के लिए, यदि युद्ध के लिए वो लायक जवानी अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, तो मूछ दाढ़ी वगैरह तो देखने को तो मिलेगा आपको। देखो मेरे राम को देखो, जैसे क्लीन शेव किया हो, ऐसा है। शेव तो नहीं किया है अभी तक तो उनके, उनकी जो मूछे और दाढ़ी वगैरह तो अभी तक तो निकले ही नहीं, आए ही नहीं है, मूछ दाढ़ी इत्यादि। और बाल भी देखो, ढंग से वो बांध भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको आप ले जाने की जो बात कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। तब विश्वामित्र जी बोले, हमने परसों भी देखा था, वामन भी बहुत छोटे तो थे, लेकिन बाद में तो त्रिविक्रम तो हुए ना भैया। हम्म। छोटी सी आग है, बात सही है, कहीं है छोटी सी आग है तो क्या जलेगी नहीं है क्या? आग छोटी है, एक माच बाग से ही एक स्टिक आप ऐसे जलाते हैं तो उसको कोई स्पर्श करेंगे तो जलेगा तो सही ना, वो बोलेगा क्या, ये तो बहुत छोटी सी आग है, फिर क्यों जलन होती है? ये गलत बात है, जलन तो होगी ना भैया। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। तो देखिए, शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। राम जो है अपने दिव्य तेजस से ही, दिव्य तेज से ही राक्षसों के वध करने में सक्षम है। प्रभु जो है स्वतः तेजस्वी है, साक्षात परमात्मा है, तो स्वतः तेजस्वी है। और हम मंगलाशासन भी करेंगे, समझो, तो अपने तेजस द्वारा तामस राक्षसों के नाश करने में वे समर्थ हो जाते हैं। इस तरह विश्वामित्र जी बताते हैं। फिर दशरथ बोलता है कि मैं राम,
मेरा राम, ये मेरा राम है। आप तो शायद परशुराम समझकर इधर आए हैं। कय्युम कोडालियुमाई, जो परशु हाथ में धारण करके घूमते हैं और 21 पीढ़ियां तक शत्रुओं को उन दुष्ट क्षत्र निबर्हणम, दुष्ट क्षत्रियों को मारने वाले, ये जो है बहुत तीव्र स्वभाव वाले, तीक्ष्ण स्वभाव वाले, क्रूर कहने योग्य परशुराम नहीं है मेरे राम। ये तो बहुत अच्छे है। मेरा महा, ममकार विषय बन गया राम, मेरा है, ये मेरा है। मेरा महा பெரிய பசியோடே உண்ண புக்கவனை கையை பிடிப்பாரை போலே துக்கேனோத்பாதிதச்சாயம் என்றும் நெடுங்காலமும் கண்ணன் நீண் மலர்பாதம் பரவி பெற்ற என்றும் சொல்லுகிறபடியே 60,000 ஆண்டு கூடி ஒரு பிள்ளை பெற்று சுதமுக கமலாவலோகனம் பண்ணி வருகிற என் பக்கல் நின்றும் இவரை பிரித்து கொண்டு போகை धर्ममो। क्या बात है, बोलता है कि कोई खाने के लिए बैठा हो, थाली में सब लोगों ने परोस दिया, खाने के लिए जब हाथ में वो लेने वाला है तब कोई आकर के उस थाली को खींच लेवे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा तो लगेगा ना। ठीक इसी प्रकार 60,000 साल के बाद मेरे ये पुत्र हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आखिरी अवस्था में हूं मेरे जीवन के, तो मैं क्या करता हूं, उसी राम को देख करके मैं खुश हूं। मैं और कुछ नहीं करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सुतमुख कमलावलोकनम। प्रभु जो है ऐसे दर्शन देते हैं कि कमल सरोवर से, अनेक तटाकों से, समझो कमल युक्त अनेक तटाकों से भरा हुआ एक जंगल है राम। हमारे श्री रंगनाथ के बारे में वही बोलते हैं, तामरई पूत काड़, एक जंगल है। उस जंगल में आप किधर भी देखो कमल ही कमल है। हम्म? उस जंगल में आप किधर भी देखो कमल ही कमल है। तो ऐसे एक जंगल है हमारे राम, मतलब हमारे रंगनाथ। कई वण्णम तामरई वाई कमलम पोलम कण्णिणै अरविंदम अडियमह देहि। अवतार में आप देखिए, कोई भी अवतार हो, मत्स्य कमल लोचन, मीन कमल लोचन, महावराह स्फुट पद्म लोचन, राम कमल पत्राक्ष, कृष्ण कमल पत्राक्ष, राम राजीव लोचन। ये जो है परमात्म सूचक वाक्य है। परमात्मा कौन है? जो कमल जैसे नेत्र वाले जो हुए वो देवता ही परमात्मा है। तो प्रभु ही परमात्मा है। तो इसलिए राजा दशरथ ये बताता है, 60,000 साल के बाद मेरा भाग्य खुल गया और राम आए हैं, तो राम को बस देखने में ही मैं खुश हूं। अभी अभी तो वे आए हैं, अभी अभी तो मैं देख कर खुशी को पा रहा हूं, खुशी का जो अनुभव कर रहा हूं। तो आप जैसे खाने वाले के हाथों से थाली खींचा जाए, तो ठीक इसी प्रकार आप खींच कर ले जाने की ये जो बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं राम अनुपहताम वृत्तिम चरेत, मैं राम। ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वे लोग किन चीजों की उपयोग कर सकते हैं? बहुत अद्भुत है ये बात। मैं राम, ये मेरा राम है। अब राम को ले जाने की बात कर रहे हैं। ऋषि मुनि गण किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, मैं बताता हूं। दोष जिन चीजों में है नहीं, उन चीजों का ही उपयोग कर सकते हैं। जिन चीजों में कोई दोष नहीं है, उन चीजों का उपयोग ऋषि मुनि लोग कर सकते हैं। ये जो राम है ना, इस चीज में एक दोष है। क्या दोष है? मैं मेरा करके अभिमान अभिमान करता हूं ना, तो किसी ने अभिमान किया है करके एक दोष उस चीज में है, इसलिए आपके लिए लायक नहीं है ये चीज। तो इसलिए आप इनको ले जा नहीं सकते हैं।
और बताते हैं, कुडक्कंड करमुघे मालय पिशक्की वही लीले वही पारे पोले। पहनने के लिए जो हार बनाया गया है, राम जो है वो सबको आनंद देने वाला है। समझो कि झगड़ने जाते हैं, लड़ने जाते हैं, तो सबको आनंद थोड़ी देंगे वे। नाम से ही मालूम पड़ता है कि वो किसी को मार नहीं सकते हैं, वे तो आनंद ही देने वाले हैं। तो आनंद ही देने वाले हैं, तो उनको ले जा करके आप कैसे युद्ध लड़ाएंगे? और जो हार है पहनने के लिए बनाया हो, तो उस हार को कोई ऐसे धूप में डालेगा? हम्म? वो काम कोई करेगा? जैसे हमारे रामानंद स्वामी जी महाराज, एक बार उनको श्रीरंगम में जहर दिया गया खाने में, तो उन्होंने वो खाया ही नहीं। बाद में बोल दिया कि अब तो मैं कुछ खाने वाला भी नहीं हूं, जब तक ऐसे ही रहूंगा तब तक रहूंगा, बाद में भगवान की जैसी इच्छा, प्रभु ले जाएंगे तो ठीक है, उनके पास उनके धाम चला जाऊंगा। तो कुछ खाए ही नहीं। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज को जब ये मालूम पड़ा, तो वे निकले, गोष्ठीपुरी से निकले रामानंद स्वामी जी से मिलने। तो धूप में आ रहे थे कावेरी तट पे, तो अपने शिष्यों के साथ उनके स्वागत के लिए रामानंद स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे और गुरु जी को प्रणाम किया। भैया, शास्त्रों में इस तरह कहा गया है कि जब तक गुरु जी अपने कंधों को पकड़ करके हमको खड़ा नहीं करते हैं, और अथवा उठो करके जब तक नहीं बोलते हैं, तब तक प्रणाम करके उठना ही नहीं चाहिए। तो रामानंद स्वामी जी उठे नहीं, तो गुरु जी भी कुछ बोले नहीं। और देखो, धूप तो वैसे वैशाख चैत्र वैशाख के मध्याह्न की धूप है। तो उस वक्त पास में जो थे प्रणतारती हराचार्य स्वामी जी महाराज, जो किडाम्बिया चांद नाम से सुप्रसिद्ध जाने जाते हैं इधर, तो किडाम्बिया चांद स्वामी जी बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज, जानबूझकर ये कर रहे हैं क्या? बढ़िया से बढ़िया हार को कोई इस तरह धूप में डालेगा क्या वो? हम्म? तो आप रामानंद स्वामी जी को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं करके, उनकी अनुमति की अपेक्षा किए बिना वे रामानुज स्वामी जी को पकड़ करके उन्होंने खड़ा कर दिया उनको। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोले, बस आप ही को ढूंढ रहा था प्रणतारती हराचार्य जी। रामानुज स्वामी जी के दिव्य मंगल विग्रह के प्रति ध्यान देने वाले आप ही हो, इसलिए आज से लेकर के उनके लिए प्रसाद आप ही बनाएंगे और उनको आप ही पवाएंगे, भिक्षा आप ही देंगे उनको। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी देखिए, राजा दशरथ कहता है कि कोई हार हो सबसे बढ़िया हो, तो उस हार को कोई धूप में डालेगा क्या? आप जो युद्ध भूमि ले जाने की, मतलब जंग लड़ने के लिए जो आप ले जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। और शास्त्रों में क्या कहा गया है, ये तदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यंती, ये तदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यंती। चांदोग्य उपनिषद में परमात्मा जो है, वे एक अनुपम अमृत है, समझो। उस अमृत को देख कर ही भक्त लोग खुश हो जाते हैं। उस अमृत को देख कर ही, देखते हुए पाते हैं, उस अमृत को अपने नेत्रों से पाते हैं, समझो। तो नेत्रों से पाने योग्य अमृत है परमात्मा। और राजा दशरथ स्वयं बताता है, दशरथ क्या करता है मालूम है? कई बार राम को बुलाता है, राम इधर आओ करके कई बार राम को बुलाता है। और पिताजी जब बुलाते हैं तो समझो कि राम भी आएंगे, पिताजी बोलते तो जाना तो पड़ेगा, हमारे पिताजी है। हमारे कुलशेखर स्वामी जी महाराज अद्भुत गाते हैं, வாபோகுவா இன்னம் வந்தொரு கால் கண்டு போ மலராள் கூந்தல் வேய் போலும் எழில் தோழி தன் பொருட்டா விடையோன் தன் வில்லைச் செற்றாய் மா போகு நெடுங்கானம் வல்வினையேன் மனமுருக்கும் மகனே இன்று நீ போக என் நெஞ்சம் இருபிளவாய் போகாதே நிற்குமாறே வா போகுவா இன்னம் வந்தொரு கால் खंड போகு। राम जी अपने कमरे में होंगे, राजा दशरथ अपने कमरे में होंगे, लेकिन वो बुलाते रहेंगे, राम इधर आओ करके। क्या पिताश्री करके राम भी आकर पूछेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर बोलेंगे कुछ नहीं बेटा, चले जाओ अपने कमरे में। जैसे राम कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही बुलाएंगे राम, तो राम वापस आएंगे और पूछेंगे, क्या पिताश्री? कुछ नहीं, बस देखने का मन हुआ।
अहम पुनर्देव कुमार रूपमलंकृतं तम सुतमाव्रजंतम नंदामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव। राजा दशरथ बोलते हैं कि मैं राम के बारे में सोचूं, स्मरण करूं, तो खुद को लगता है कि मैं 60,000 साल का नहीं हूं, खाली 60 साल का ही हूं। और राम को देखूं ना तो ऐसा हो जाता हूं कि 25 साल का हो जाता हूं, ऐसा बोले। तो देखिए, ये तदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यंती। वैसे उपनिषद में जो कहा गया है, उन्हीं शब्दों का अनुवाद जो है वो राजा दशरथ यहां कर रहे हैं। उस अमृत को देख करके तृप्त हो जाते हैं भक्तगण। यहां राजा दशरथ क्या बोलते हैं, राम को देखकर मैं तृप्त हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं। तो इसलिए इस चीज जो है, ये राम जो चीज है, ये देखने योग्य है, ये अनुभव करने योग्य है, युद्ध लड़ाने योग्य नहीं है भैया। ये नेत्रों द्वारा पीने योग्य अमृत है, ऐसा बताते हैं। और आगे ऋषि जवाब देते हैं, बोलते हैं कि ठीक बात है, ये सबको आनंद देता है, इसलिए तो राम है, हम भी तो मानते हैं। सबको आनंद तो देता है। रामम अक्लिष्ट कर्मणाम रंजनीयस्य विक्रमैः। बात सही है। और राम जो है अपने पराक्रम से दुश्मनों को भी आनंद देते हैं। आप जो कहा राजा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो कहा वो सही कहा। राम जो है आनंद देने वाला है, तो हम भी तो मानते हैं कि राम जो है वे आनंद देने वाले हैं। किसको आनंद देने वाले हैं? खाली ये जितने भी नागरिक है यहाँ, जितने भी गांव के सदस्य है, बस उन्हीं लोगों को आनंद देने वाले नहीं है, अपने दुश्मनों को भी आनंद देते हैं। शत्रोः प्रख्यात वीर यस्य रंजनीयस्य विक्रमैः। रावण क्या बोलता है देखो आप, कहता है कि मैं अनेक लोगों के साथ युद्ध तो किया हूं, बहुत सारे लोगों के साथ लड़ा हूं, लेकिन मेरे खिलाफ, मेरे सामने आकर के मेरे साथ युद्ध करने योग्य यदि किसी व्यक्ति व्यक्ति को मैंने देखा है तो वे राम है। तो खुश हो गया बंदा। इनके सिवाय तो मुझसे लड़ने योग्य तो कोई है ही नहीं, खुश होकर कहता है। तो अपने जो पराक्रम से दुश्मनों के हृदय को भी प्रभु चुरा लेते हैं, एक बात है। और अनायासेन बड़ी बड़ी कामों को कर्मों को कर देते हैं। ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है प्रभु को, आसानी से कर देते हैं। तो ऐसे सामर्थ्यशाली है। और जब झगड़ा करते हैं ना, मतलब युद्ध लड़ते हैं ना, तब बाल में जो वो पहने हैं वो फूल जो है, फूल हो तो मुरझाएगा तो सही, वो मुरझाता भी नहीं है। मुरझाने से पहले प्रभु सामने वाले को खत्म करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसे पराक्रमशाली है। और बाहर जाते हैं तो देखो, खेलने जाते हैं तो वो पसीना तो आता ही है, घर पे खाली बैठे रहते हैं तो भी पसीने पसीने हो जाते हैं भैया। युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो पसीने के एक बूंद तक आप उनके दिव्य मंगल विग्रह पर देख नहीं सकते हैं भैया। एक बूंद तक नहीं निकलती है पसीना। और आयुध तो लेना ही नहीं पड़ता है, अपने रूप सौंदर्य द्वारा ही वे दूसरों को जीत जाते हैं। इस तरह महर्षि बोले। तब क्या बोलते हैं, राजीव लोचन। राजा दशरथ देखो, आज देखिए आप, जरा सोचिए तो, इन दोनों के बीच में ये जो विवाद रूपी ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों के बीच में ये जो संवाद, देना ही नहीं है ये राजा का विचार, लेना ही है ये विश्वामित्र जी का विचार। तो इन दोनों के बातों से
अनेक अर्थों को हमारे आचार्य गण निकाल कर हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। तो राजा बोलता है कि राजीव लोचन வெயில் காணவே வெடித்து முகிழ் விரிந்து அலர்ந்து கிடக்கிற கண்களைக் கொண்டு வெயிலிலே நிற்கவும் புறவும் வல்லரோ என்கிறான்। कमल पुष्प का स्वभाव तो सब जानते ही है। जैसे सूर्य आते हैं तो तद्वारा विकसित होकर कमल पुष्प जो है वो रहता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु के नेत्र जो है उस कमल की तरह खिला हुआ है। तो बताते हैं कि सूर्य को देखकर जैसे आंखें उनके खिल जाते हैं, तो ऐसे प्रभु को आप धूप में ले जा करके उनको कढ़ा करके युद्ध लड़ाना चाहते हैं तो वे कैसे कर पाएंगे। उनके नेत्रों को देखो, जैसे सूर्य द्वारा खिला हुआ कमल की तरह है। तो एक नेत्र भी इस तरह परिणाम को प्राप्त कर देता है कि कमल की तरह खिला हुआ है। तो सूर्य को देखने के बाद कमल खिलता है, सूर्य को देखने से पहले राम के नेत्र जो है वो खिले हुए हैं। तो सूर्य को देखेंगे तो क्या होगा फिर? हम्म। तो उनको ले जाएंगे युद्ध भूमि में, आप खड़ा करेंगे तो राम का क्या होगा फिर? राजीव लोचन। ऋषि बोलते हैं, हाँ राजा बिल्कुल सही कहा तूने, तूने बोला था ना सूर्य जो है वो, कमल जो है वो सूर्य को देख करके खिलता है। बिल्कुल सही बोला। भगवान भी क्या करेंगे, सामने आने वाले दुश्मनों की जो सैन्य को देख करके, जैसे सूर्य को देख करके कमल खिलता है, ठीक इसी प्रकार प्रभु के दिव्य नेत्र भी तभी खिलेगा, ऐसा बोलते हैं। राजीव लोचन राजीवम रक्त पद्मम स्यात्। नहीं महर्षि, राजा बोलता है, धूप से प्रभु के नेत्र जो है वो लाल लाल हो जाते हैं। तो महर्षि बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। रामो रक्तांत लोचन, अरे उनके नेत्र जो है ना स्वतः लाल रंग के हैं। करियवाग इपुड़बरंद मिलिर्ंद सेव्वरियोड़ी नींडव पेरियवाय कणगल। योगी वाहन स्वामी जी महाराज बोलते हैं प्रभु के नेत्र जो है वो अनुराग की वजह से, प्रभु के नेत्र जो है वो लाल 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 ही है। भक्तों के प्रति जो प्रेम है, तो प्रेम की वजह से प्रभु के नेत्र जो है वो लाल लाल ही रहते हैं। तो यहां बताते हैं कि किंचित भ्रूभंग लीला, तो नेत्रों को, उनके जो ये जो ब्रू है, तो उस ब्रू को हिलाने से ही, ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे करके इशारा जैसे करते हैं, तो इशारा करने से ही प्रभु समुद्र को भी आज्ञा दे पाते हैं। समुद्र भी समझ जाता है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं करके। और राम जो है एक बार ऐसा बोले कि इस लक्ष्मण, हे सौमित्रे, धनुष बाण लेकर आवो, इस समुद्र को हम सुखा देते हैं और चल के ही ये वानर लोग लंका तक पहुंचेंगे। तो ऐसे बोले भैया, उन्होंने धमकी दिया समझो समुद्र राजा को। तो इसलिए उनके लाल लाल नेत्र है, तू बोलता है बात सही है, मैं भी बोलता हूं वो लाल लाल नेत्र वाले हैं, लेकिन उन लाल लाल नेत्रों के इशारे से ही समुद्र राजा भी बात को समझ करके तदनुसार काम करता है। इसलिए ये युद्ध लड़ने योग्य है, ये बताते हैं। तो राजा बोलता है, भुवन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचन। आप है सब तो उम्र होने के बाद होने वाली बात है, अभी नहीं है। उम्र होने के बाद वो सब होगा, अभी नहीं है।
तो महर्षि क्या बोलते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर व्याख्यान है, ठीक है। तो बोलता है, सूर्य को देख करके प्रभु जो है वे वैसे सूख जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये राक्षस लोग रात को ही आते हैं, दिन में हम लड़ने वाले नहीं है, राम को दिन में नहीं लड़ाएंगे, हम रात को ही लड़ाने वाले हैं उनको, तू चिंता मत कर। तो इसलिए धूप में राम कभी खड़े रहने वाले ही नहीं हैं, रात को ही लड़ने वाले हैं, तो इसलिए चिंता मत करो। तो राजा देखा कि ये क्या बात है, ये तो हमने सोचा भी नहीं है इस तरह बोलेंगे करके। अभी बोल रहे हैं कि रात को लड़ेंगे, बोल रहे हैं। राजीव लोचन, महर्षि आप ठीक तरह समझते नहीं है बात। कमल पुष्प है तो शाम शाम होते ही कमल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है भैया। सूर्य आते ही वो खिलता है, शाम होते ही वो वापस बंद हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि राम को रात को ले जा करके कड़ा करके लड़ाएंगे करके, लेकिन शाम होते ही वे सो जाएगा। छोटा बालक है ना, पौगंड अवस्था के हैं, अभी क्षीरकंठ है अभी भी। और उन्होंने जो दूध पिया है उसकी तो गंध जो है वो अभी भी आ रही है। अभी तक बाल भी ठीक तरह वो बना नहीं पाता है, अभी तक मूछ नहीं आया है, अभी तक दाढ़ी नहीं आया है। तो बाल अवस्था है, बालक अवस्था है। तो शाम होते ही आपने कहा ना, राम राजीव लोचन है, ये बात आप भी तो मानते हैं, तो कमल के सदृश नेत्र वाले हैं। तो कमल की तरह शाम होते ही वो भी बंद हो जाएगा नेत्र, सो जाएगा, तो क्या करोगे। तो राजा बोलता है कि ये तो बालक है तो सो जाएगा, और वे लोग जो है रात को सोए बिना रात में घूमने फिरने वाले हैं राक्षस, जैसे निशाचर इसलिए तो कहते हैं, जो रात में इधर उधर घूमने वाले हैं वे निशाचर है। तो वे लोग मायावी भी है, इसलिए आसान से राम को जीत जाएंगे। तो ऐसा बताता है। கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிரிச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ என்று நித்ரா கஷாய ருஷிதமானை கண்களுக்கு தந்தாமை இலக்காகத் தேடுமத்தனை போக்கி கண்ணுடைய இவரை பூஜலுக்கு इलक्काकुवारुंडो। नींद की वजह से प्रभु के नेत्र जो है वो लाल लाल हो जाते हैं। उनके नेत्रों के हम दास बन सकते हैं, प्रभु के नेत्रों के हम गुलाम बन सकते हैं, लेकिन हमको गुलाम बनाने वाले नेत्र वाले, हमको दास बनाने में सक्षम नेत्र वाले, उनको लड़ने के लिए थोड़ी कोई ले जाएगा, युद्ध करने के लिए कोई ले जाएगा। और पानी में रहता है कमल पुष्प, पानी से निकाला जाए तो जिस सूर्य ने उस कमल को खिलाया, तो वही सूर्य पानी से निकलने के बाद उसको सूखा देता है, मुरझा देता है उसको। इसलिए कहते हैं कि मुझसे राम अलग होंगे, जैसे पानी से निकाला जाए तो उस कमल का जो हाल होगा, वही मुझसे दूर होंगे तो राम का भी वही हालात है। तो इसलिए कृपया उसको मत ले जाओ, इस तरह प्रार्थना करते हैं। आगे और भी व्याख्यान है, उसके बारे में हम कल अवश्य चर्चा करेंगे, अनुभव करेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया कल सब पधारें। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।